गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नरेशन स्टार्ट की थी। तो ये नरेशन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे रिद्धि सेज, बी पार्ट पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। रिद्धि सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पे रिद्धि विल से होता, ठीक है, अगर आई से होता, तो मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है या विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, तो वो हम कहेंगे तब कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो इस कंडीशन में हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रिद्धि सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में है, ये डायरेक्ट स्पीच है। रिद्धि ने जैसे बोला वैसे हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास डाल के लिख दिया है, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिद्धि सेज है। सेज मीन्स हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम हम रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल देखिए, रिद्धि सेज दैट शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच। तो आई वांट रिद्धि अपने लिए बोल रही थी। जब हम रिद्धि के लिए थर्ड पर्सन को बताएंगे रिद्धि की कही हुई बात, तो हम उसके लिए रिद्धि के लिए आई नहीं शी लगाएंगे। जैसे कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम डायरेक्ट में हम अपने लिए आई यूज़ करते हैं, या जिस इंसान के लिए हम लिख रहे होते हैं, जिस इंसान की स्पीच को एज इट इज़, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं, तो वो वहाँ हम आए ही यूज़ करते हैं उस इंसान के लिए। लेकिन जब हम उसकी कही हुई बात को अपनी लैंग्वेज में किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके लिए हम ही या शी यूज़ करते हैं, उसका नाम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि सेज दैट शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच, यहाँ पे हमने टेंस चेंज नहीं किया था। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल समझाई थी। आज हमने जो करना था वो है ये जो सी पार्ट है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि ये जो आपका ए पार्ट, वर्कशीट 2 ए पार्ट, जैसे इज एम आर वॉज वर बन जाते हैं। यहाँ ये चीज़ अगर आप एक बार याद रख लोगे तो आपको नरेशन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। मैंने सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड टू है, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देना है। और टेंस चेंज करते टाइम आपने क्या करना है, सारे प्रेजेंट जो होते हैं वो पास्ट बन जाते हैं, और सारे पास्ट जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट बन जाते हैं। जैसे इज एम आर प्रेजेंट है, वॉज वर बन गया, वॉज वर पास्ट है तो हैड बीन थर्ड परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड पास्ट परफेक्ट है। हैड जो है, हैड बीन, इस पर कोई चेंज नहीं होती है। डू डज प्रेजेंट में लगता है, डिड पास्ट में लगता है। डिड पास्ट में अगर लगा है तो डिड की जगह हैड डन लग जाएगा, हैड प्लस मीन्स पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। आपको मैंने बताया हुआ है, टेंस हमने किए हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सारे प्रेजेंट पास्ट बन जाते हैं और सारे पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब हमने जो करना है, ये ऊपर जो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बी पार्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में दिस दीज दैट दोज बन जाता है, हेयर जो है वो देयर बन जाता है, नाउ देन बन जाता है, एगो बिफोर बन जाता है, येस्टरडे द प्रीवियस डे बन जाता है, या डे बिफोर बन जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे बन जाता है, या द फॉलोइंग डे बन जाता है, और टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम करेंगे ये जो सी पार्ट में दी हुई है, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्ट स्पीच। तो इसमें 1 2 3 जो ये कंडीशंस हैं कि अगर स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है या कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस है, मींस अगर असर्टिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हमने अपनी रिपोर्टेड स्पीच
को कैसे चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से हमने बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होती है, किसी ने किसी को सिंपली बात बताई हुई है कोई असर्टिव सेंटेंस यूज़ करके, ठीक है। जैसे शी सेड टू हर फ्रेंड माई फादर इज़ अ डॉक्टर, सिंपली कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। माई फादर इज़ वेरी नाइस पर्सन, कोई स्टेटमेंट है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोमास को तो वैसे हर टेंस में, हर सेंटेंस में हमने रिमूव ही करना होता है, लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कोमा रिमूव करने के बाद हम दैट लगाते हैं, ठीक है। अगर असर्टिव सेंटेंस कोई स्टेटमेंट सिंपल है तो सिर्फ तब हम क्या लगाते हैं, दैट, कोमास हटा दिए, दैट लग गया। और अगर तो सेड है तो सिंपली सेड दैट हो जाता है। अगर सेड टू है तो उसको हम जैसे किसी ने किसी को कुछ बताया है तो टोल्ड में, किसी ने कुछ या स्टेटेड में, या रिमार्क दिया है कोई रिमार्क्ड में, या कोई किसी चीज़ कुछ पूछ रहा है किसी को तो दूसरा बंदा उसका आंसर दे रहा है तो उसको हम आंसर्ड में, या रिप्लाइड, क्लेम्ड, आर्ग्यूड, प्रॉमिस्ड, बोस्टेड। मतलब अगर तो कोई ये चीज़ें मतलब आप सेंटेंस की नेचर के अकॉर्डिंग लगाते हो। अगर सिंपली कोई बता रहा है तो टोल्ड, अगर कोई बहुत गप्पे हाँक रहा है तो हम कहते हैं बोस्टेड, ही बोस्टेड अबाउट, मतलब अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा है। तो अगर कोई किसी को प्रॉमिस कर रहा है तो वो हम लिखेंगे प्रॉमिस्ड। अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है किसी के साथ तो हम कहेंगे आर्ग्यूड। तो दैट की जगह हम क्या सेड टू की जगह हम क्या लगाते हैं, आर्ग्यूड, टोल्ड, रिप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट में देखिए दिया हो ना, रवि सेड टू पूजा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 minutes। तो रवि जो है पूजा को क्या कर रहा है, बता रहा है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, टोल्ड। रवि सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, टोल्ड। रवि टोल्ड पूजा, देन हमने इन्वर्टेड कोमास हटा दिए, दैट। अब आए, हम रवि अपने लिए आए कह रहा है तो हम रवि के लिए ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो रवि टोल्ड पूजा दैट ही, आपको पता ही है कैन जो है कुड में चेंज हो जाता है, ही कुड सॉल्व दिस, दैट में चेंज हो जाता है, दैट क्वेश्चन इन 5 minutes। तो इस तरह से जैसे जैसे हम चीज़ों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंजेस आती हैं वो हम करते जाएंगे तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच बन जाती है। थर्ड पार्ट देखिए अब, टेंसेस, पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव्स and words expressing time and place are changed as per the rules already discussed। ठीक है, ये मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने भी बताया था आपको कि जैसे टेंसेस जो हैं वो आपको पता ही है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में चेंज हो जाएगा, सारे प्रेजेंट पास्ट बन जाएंगे, सारे पास्ट परफेक्ट बन जाएंगे। और प्रोनाउंस, पोजेसिव्स कैसे चेंज होंगे, ये जो रवि टोल्ड पूजा है ना, इसमें रवि जो है ये सब्जेक्ट है और पूजा ऑब्जेक्ट है। तो जो पोजेसिव्स क्या होते हैं, हिज, हर, माई, योर, ये सारे पोजेसिव्स होते हैं। तो ये इन दोनों पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो अगर सपोज करो यहाँ पे होता है रवि सेड टू पूजा दिस इज़ माई पेन, ठीक है। अगर होता दिस, रवि सेड टू पूजा दिस इज़ माई पेन, तो माई क्या है, पोजेसिव। पोजेसिव मीन्स जो वर्ड किसी चीज़ पे किसी का अधिकार बताए कि किसका अधिकार है, माई, योर, हिज, हर। तो यहाँ पे हमने फिर क्या करना था, रवि टोल्ड पूजा दैट वॉज हिज पेन, ठीक है। तो माई की जगह हमने क्या लगाना था, हिज। मीन्स ये चीज़ें जो हैं ये रवि और पूजा के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। अगर यहाँ पे होता रवि सेड टू पूजा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, दिस इज़ योर पेन, तो योर किसके लिए लगाना था उसने, पूजा के लिए। तो फिर हमने कैसे चेंज करना था, रवि टोल्ड पूजा दैट वॉज हर पेन। अब हमने फिर योर जो है वो किसके लिए था, पूजा के लिए। तो पूजा के लिए हम फिर योर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हर पेन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टेटमेंट सिंपल्स जो है ऐसे होती हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट इसमें देखिए ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये आपने पढ़ लेनी अच्छे से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता ही है, जब किसी ने किसी से क्वेश्चन पूछा हो,
ठीक है। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव फॉर्म्स को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। मींस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा उसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, क्वेश्चन को हटा देंगे। तो कोमा जो है आपको पता ही रिमूव करना ही करना है हमने हर टेंस में, हर सेंटेंस में। तो जब कोमा रिमूव करेंगे तो उसके बाद कंजंक्शन जो दैट हम लगाते थे वो नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चंस वाले में जैसे ही सेड टू मी वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम कोमा तो रिमूव करेंगे लेकिन दैट नहीं लगाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस डब्ल्यू वर्ड्स जैसे विच, वाई, व्हाट, व्हेन प्लस हाउ, ठीक है। वेयर मीन्स डब्ल्यू वर्ड्स किसे कहते हैं, जो भी डब्ल्यू से शुरू होने वाले क्वेश्चंस वाले वर्ड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उनको तो हम सेम रहने देते हैं, उनको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। और बाकी के टेंस को हम अकॉर्डिंगली, जैसे पिछले टेंसेस में हमने चेंज किया था असर्टिव सेंटेंस में, वैसे ही चेंज होता है। और अगर क्वेश्चन विच, हु, हुम, हुज, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट इन मीन्स डब्ल्यू वर्ड्स प्लस हाउ से क्वेश्चन अगर स्टार्ट ना हो रहा हो, तो क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो रहा हो कैन यू, विल यू, आर यू, इज दिस, मीन्स अगर इन डब्ल्यू वर्ड्स से क्वेश्चन स्टार्ट ना होके किसी और वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो, तो उस सेंटेंस में हम फिर क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट नहीं लगाना, इफ़ या वेदर लगाते हैं। मीन्स अगर तो डब्ल्यू वर्ड्स प्लस हाउ है तो वो वैसे ही रहते हैं, उनकी जगह दैट नहीं लगता, दैट की जगह वो वर्ड्स वैसे ही रहते हैं। और अगर इनके अलावा किसी और वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उन वर्ड्स की जगह हम क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, जब आप एग्जाम्पल करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम सैड टू को कैसे चेंज करते हैं, पहले हम सैड टू को किस में चेंज करते थे, असर्टिव सेंटेंस में, टोल्ड, रिप्लाइड, आंसर्ड, आर्ग्यूड, प्रॉमिस्ड। लेकिन यहाँ अब देखो आपको पता ही है सैड टू मीन्स वो कह रहा है उसको, लेकिन जब हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे ना उसने उसको पूछा, मीन्स ही आस्क्ड, हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। ये देखिए लिखा हुआ है ना, सैड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड। मीन्स आपको पता ही है, एक बार हम मतलब इन वर्ड्स को अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, कभी हम आस्क्ड लगा सकते हैं, कभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस में, एक ही पैसेज में अगर हमने 2 3 4 सेंटेंसेस हमारे पास हैं सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम आस्क्ड लगाएंगे, फिर हम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, फिर इंक्वायरी कर रहा है कोई तो इंक्वायर्ड लगाएंगे, अगर फिर कोई पूछ रहा है उसको डिमांड कर रहा है बताने की तो हम डिमांडेड लगा सकते हैं। तो इस तरह सैड टू जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में सैड टू किस चीज़ में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में एंड डिमांडेड में। नेक्स्ट है टेंसेस, प्रोनाउंस, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड एज पर द रूल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये वही चीज़ की प्रोनाउन, नाउन कैसे चेंज होते हैं, पोजेसिव वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल जो नेक्स्ट पेज पे है। देखिए, रवि सेड टू पूजा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे है कैन इज़ नॉट अ डब्ल्यू वर्ड, तो अब हम क्या लगाएंगे, रवि आस्क्ड पूजा, सैड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड पूजा, फिर हम इन्वर्टेड कोमास वगैरह हटा देंगे। अब हमने क्या करना है, कैन को तो कुड करना ही करना है हमने, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हमने पहले ही पढ़ा पीछे, इफ़ या वेदर, क्या लगाते हैं हम, इफ़ या वेदर। अब देखो कैन
सब्जेक्ट से पहले है तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन जब हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो हमने इसको सिंपल सेंटेंस बना देना है, असर्टिव सेंटेंस बना देना है। और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में होती है। कैन, कुड, मे, माइट, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ना। ये हेल्पिंग वर्ब जब हम सब्जेक्ट के फ्रंट में लगा देते हैं, जैसे यहाँ लगी हुई है कैन यू, तो ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। लेकिन जब हम इनको क्वेश्चन के सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, जैसे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये इंटेरोगेशन हट जाती, सेंटेंस बन जाना था। यहाँ कैन यू सॉल्व तो ये क्वेश्चन वाला है, यू कैन सॉल्व तो असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो रवि आस्क्ड पूजा इफ़ शी, अब यू किसके लिए लगा था, उसने तो यू पूजा को बोला, तो हम पूजा के लिए यू थोड़ी ना लगाएंगे, हम पूजा के लिए क्या लगाएंगे, शी। इफ़ शी कुड, अब हमने कैन को क्या कर दिया, शी के बाद में लगा दिया, कुड में चेंज करके। कुड में तो आपको पता ही चेंज होना ही है, उसने विल शैल कुड में चेंज होते हैं, आपको पता ही है। तो इसलिए हमने क्या करना है, शी के बाद में लगाना है। कुड शी सॉल्व दैट क्वेश्चन होता तो फिर भी ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस ही रहना था, लेकिन हमने क्वेश्चन को ख़त्म करके इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। इसलिए हमने क्या किया, कुड को शी के बाद में, शी क्या है, सब्जेक्ट के बाद में लगाया। जैसे मैंने आपको बताया ही है पहले ही कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं जब हम सब्जेक्ट के फ्रंट में लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट के बाद में लगा देते हैं तो वो सिंपल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस में हमने इसको चेंज कर दिया कि रवि आस्क्ड पूजा इफ़ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, इफ़ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये डब्ल्यू वर्ड वाला है। सोना सेड टू हर मदर वेयर आर माई बुक्स। अब वेयर क्या है, डब्ल्यू वर्ड्स, ठीक है, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होने वाला है ना क्वेश्चन। तो सोना आस्क्ड हर मदर वेयर, वेयर को हम क्या लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, वेयर हर बुक्स वर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेयर हर बुक्स वर, तो मतलब हमने ये जो आर माई बुक्स, इसको हमने बुक्स के बाद में लगा दिया, वेयर हर बुक्स वर, ठीक है। अगर होता वेयर वर हर बुक्स तो फिर क्वेश्चन ही रहना था, तो हमने क्या कर दिया, वेयर हर बुक्स वर, मतलब हमने क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब को लगा के। तो नेक्स्ट देखिए, स्मृति सेड टू विभा, अगेन ये वैसा ही है, डिड यू, ये इसमें हमने डिड को, डिड क्या है, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर। तो ये आपने एग्जांपल्स देख के अच्छे से सॉल्व करके देखनी है, फिर आपने डेफिनेटली आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप हमारा रह गया है कमांड्स। कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, किसी को हम कमांड हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, इन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, कोमा हटा दिया जाता है, वर्ब जो होती है डायरेक्ट स्पीच की उसको हम इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब कर देते हैं। इन्फिनिटी क्या होती है, जो वर्ब के साथ टू लगा होता है, जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, टू प्ले क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोमा हटा देते हैं, फिर वर्ब के साथ हम टू प्लस वर्ब कर देते हैं, टू लगा देते हैं, और सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, अगर तो किसी ने ऑर्डर किया है ऑर्डर्ड में, कमांड की है में, रिक्वेस्ट की है रिक्वेस्टेड में, कोई किसी से कुछ मांग रहा है तो बेग्ड में, आप किसी से पूछ रहा है आस्ट में, आस्ट यहाँ वैसे नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे। एडवाइस कर रहा है कोई तो एडवाइज्ड में, सजेस्ट कर रहा है किसी को, कोई सजेशन दे रहा है तो सजेस्टेड में। तो यहाँ पे साइड टू को हटा के हम आस्ड नहीं लगाएंगे, और देखेंगे कि सेंटेंस ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, या कोई मांग रहा है किसी से कुछ, प्रे कर रहा है किसी से कुछ मांगने की, तो किसी से कोई एडवाइस दे रहा है कोई, या किसी को कोई सजेशन दे रहा है।
तो इस तरह से ये उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो टेंसेस ये वाली चीज़ वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अब एग्जाम्पल देखिए, रवि सेड टू पूजा सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। तो रवि ने उसे ऑर्डर दिया है। रवि ने क्या किया है, ऑर्डर दिया पूजा को। उसने क्या कहा, रवि ऑर्डर्ड पूजा। तो हम सेड टू को क्या लिखेंगे फिर, ऑर्डर्ड पूजा टू सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व जो था इसके साथ हम क्या लगा देंगे, टू। आपको मैंने बताया जैसे आस्ट पहले लगाते थे फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और इफ़ वेदर लगता था, यहाँ इफ़ वेदर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, टू। क्या आएगा, रवि आस्ट पूजा, सॉरी रवि ऑर्डर्ड पूजा टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये भी आपने आगे देखिए रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड पूजा। तो नेक्स्ट एडवाइस अवॉइड ईटिंग, सी देखिए अवॉइड ईटिंग यहाँ पे अवॉइड करने के लिए एडवाइस कर रहा है तो एडवाइज्ड निधि आ जाएगा। तो टू के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी लगी है उसके साथ हमने टू लगा देना। तो इस तरह से आपकी ये सारी नरेशन जो है मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद में जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने खुद सॉल्व करके देखनी है। इन चीज़ों के बेस्ड पे ही हैं, ये सारी चीज़ों के बेस्ड पे ही है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो अगर आपने सॉल्व करके देखनी है और अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो यू विल डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। थैंक यू।